Good morning, friends. Today we are starting our first topic of fluid dynamics, that is acceleration at a point of a fluid. Before starting this article, हम ये देखते हैं हमने इसके अंदर प्रूफ क्या करना है. हमें निकालनी है एक्सेलरेशन एंड टाइम डेल्टा टी. सबसे पहले इस फिगर की ओर देखेंगे. इस फिगर में क्या है, सबसे पहले जो पार्टिकल है वो पोजीशन ए पर है. ये कोई भी कर्व है सी. सबसे पहले पार्टिकल ए पे है, कब है, टाइम टी नॉट पर. उसके बाद यानी कि जब टाइम ज़ीरो था तब उसके बाद वही पॉइंट पी पर पहुंच गया एट टाइम टी, और उसके बाद वही पॉइंट कुछ टाइम डेल्टा टी जब हमने और ऐड किया तो पॉइंट पी डैश पर पहुंच गया. इस टाइम पे ओरिजिन से इनका मैग्नीट्यूड है आर ए आर एंड आर प्लस डेल्टा आर रिस्पेक्टिवली. ये हैं इनके मैग्नीट्यूड्स. इसके बाद हमने यहाँ पर देखा, जो यहाँ पर हमने चीज़ नोट की हम वही लिख रहे हैं. द पॉइंट्स ए पी पी डैश आर geometrical points of region occupied by the fluid. F be the region of the particle at time t when it coincides with P. F क्या है, एक्सेलरेशन है पार्टिकल की जब वो टाइम t पर था, यानी कि अगर उसका पॉइंट देखें तो जब वो P पॉइंट पे था. तो एक्सेलरेशन का जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू ज़ीरो, change in particle velocity in time delta t. अपॉन में हम क्या लेते हैं, डेल्टा टी, जो उस टाइम में चेंज आया. इसके बाद अब हम लिखेंगे कि उस टाइम पर यानी कि टाइम टी पे और टाइम टी प्लस डेल्टा टी पे वेलोसिटी क्या थी. पार्टिकल वेलोसिटी एट टाइम टी, उस पार्टिकल की वेलोसिटी एट टाइम टी तो थी क्यू आर टी, और एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी थी क्यू आर प्लस डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी. ठीक है, आर और क्यू वेक्टर क्वांटिटीज हैं इसलिए उन पर वेक्टर का साइन आया. अब उसके बाद देखिए हमें चेंज इन पार्टिकल वेलोसिटी इन टाइम डेल्टा टी निकालना था. तो उसके लिए हमने क्या किया, डेल्टा टी टाइम के अंदर कितना चेंज आया, यानी कि जो उसकी वेलोसिटी p डैश पॉइंट पे थी माइनस कर देंगे जो वेलोसिटी p पॉइंट पे थी, वही तो आएगा ना चेंज इन वेलोसिटी. और अब देखिए इस वैल्यू को निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है, तो हम इसमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि इजी फॉर्म में हम इस आर्टिकल को प्रूव कर पाएँ. तो एक बार तो हम जो हमने यहाँ पर लिखा है वही चीज़ रिपीट लिख रहे हैं. ये वाली चीज़ तो हमने एज इट इज़ वही लिख दी जो यहाँ पर थी, इसको इक्वेशन 2 नाम दिया था. ठीक है, अब ध्यान से देखिए मैं क्या कर रही हूँ. मैंने लिखी फर्स्ट टर्म एज इट इज़, और थोड़े से डिस्टेंस के बाद लिखी लास्ट टर्म एज इट इज़. ठीक है, अब इसके अंदर एक क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट भी कर रही हूँ और ऐड भी कर रही हूँ. अगर हम वेलोसिटी एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें तो रिजल्ट पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा. तो हमने वही किया. अब अपॉन में डेल्टा टी भी था तो एक बार डेल्टा टी इसके अपॉन में लिख दिया और एक बार डेल्टा टी इसके अपॉन में लिख दिया. अब ये चीज़ तो सिंपली क्या है, डेल क्यू बाई डेल टी की वैल्यू है, क्योंकि इसके अंदर आर में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ टी के अंदर चेंज है. और आर
टी पे डिपेंडेंट नहीं है, टी से इंडिपेंडेंट है। तो हम यहाँ लिख देंगे सिंस आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम टी, देयरफॉर इस पूरी क्वांटिटी को डेल क्यू बाई डेल टी के इक्वल रख देंगे, क्योंकि इस बार आर में कोई चेंज नहीं था, सिर्फ टी में चेंज था। तो यानी कि वेलोसिटी के अंदर सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू टी चेंज आया है। ठीक है, अब इसके बाद बात रह गई इस चीज़ की वैल्यू निकालने की। अब हम वो निकालेंगे। अब हमने एडवांस कैलकुलस में थर्ड सेमेस्टर में टेलर्स एक्सपेंशन पढ़ रखी है, तो इस चीज़ की वैल्यू निकालने के लिए हम टेलर्स एक्सपेंशन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको टेलर्स एक्सपेंशन याद दिलवा दूँ क्या थी। अब हमने टेलर एक्सपेंशन का यूज़ किया, हमने इसको पढ़ रखा है पहले भी। तो हमने क्या किया था, मान लीजिए एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई की हमको वैल्यू निकालनी है। अब एक्स के अंदर डेल्टा एक्स चेंज है और वाई के अंदर डेल्टा वाई चेंज है। तो सबसे पहले हम इक्वल टू के बाद लिखते हैं ओरिजिनल फंक्शन, देन जितना भी चेंज हो डेल एक्स डेल बाई डेल एक्स डेल वाई डेल बाई डेल वाई इनटू में ओरिजिनल फंक्शन, और इसकी थर्ड टर्म क्या आती है, सेम एक्सपेंशन इसी टाइप से बढ़ती जाएगी। पहले 1 फैक्टोरियल था, अब की बार 2 फैक्टोरियल, और पहले पावर 1 थी, अब की बार पावर 2 एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये हमने किया 2D के अंदर। अब हम सेम एक्सपेंशन अगर 3D के अंदर लिखें तो पहले एक्स वाई कॉम्पोनेंट थे, अब की बार एक्स वाई जेड 3 कॉम्पोनेंट आ जाएंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, एफ एक्स वाई जेड, क्योंकि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं ओरिजिनल फंक्शन, प्लस में डेल्टा एक्स डेल बाई डेल एक्स प्लस कर्ल वाई प्लस कर्ल जेड एफ ऑफ एक्स वाई जेड, प्लस में सेम यही कॉपी पेस्ट करना है, बस इस पर 3D में कर्ल एक्स प्लस कर्ल वाई प्लस कर्ल जेड एफ ऑफ एक्स वाई जेड। इसके बाद भी ये एक्सपेंशन चलती रहती है और वहाँ पर भी। अब सेम चीज़ हमने वहीं यूज़ करनी है जो हमें वैल्यू निकालनी है, यानी कि क्यू आर प्लस डेल्टा आर टी प्लस डेल्टा टी माइनस क्यू आर टी प्लस डेल्टा टी। एक बार वहाँ पर हम यही वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पर थे, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूजिंग टेलर्स एक्सपेंशन। इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, तो एक बार देख लीजिए यहाँ पर है क्या। हम इसकी एक्सपेंशन खोल के दिखाएंगे अब क्या है। ठीक है, अब इसमें क्या है, टी में तो कोई चेंज है नहीं, सिर्फ आर में चेंज है, और आर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, यही सबसे मेन पार्ट है जिसके अंदर लास्ट तक डाउट रहता है हमें, तो ये समझ लीजिए इसके अंदर ये था। अब सेम एक्सपेंशन हमने ऊपर वाली यूज़ करनी है। देखो अब ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, दिस माइनस दिस, इस फॉर्म में तो एफ ऑफ एक्स वाई जेड को बस लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गए हैं ये, और कुछ भी चेंज नहीं आया। और इक्वल टू के बाद अब की बार फर्स्ट टर्म क्या आएगी, ये वाली, क्योंकि ये वाली चीज़ हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल एक्स कर्ल एक्स प्लस कर्ल बाई कर्ल वाई प्लस कर्ल जेड इनटू के अंदर वो फंक्शन आता था जो सब्ट्रैक्ट करते थे, यानी कि ओरिजिनल फंक्शन ये वाला आएगा अब की बार, क्यू आर टी प्लस डेल्टा टी। अब बाकी की जो वैल्यूज़ हैं वो हम नहीं लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल वाली यहाँ पर स्क्वायर भी आएगा, 3 फैक्टोरियल वाली, क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत कम आएगी, तो इसलिए हमने उन सबको एप्सिलॉन के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब गौर कीजिए इसके अंदर ये सबसे बड़ी क्वांटिटी है, अगर हम इसकी भी वैल्यू निकाल दें तो शायद आसान बन जाए ये आर्टिकल हमारे लिए। तो अब देखो इसकी फर्स्ट क्वांटिटी देखें, सबकी फर्स्ट क्वांटिटी, तो ये
डेल आर वेक्टर की वैल्यू नहीं है। और अगर ये कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई और कर्ल बाय कर्ल जेड वैल्यू देखें तो ये किसकी थी, ये एक ऑपरेटर की वैल्यू थी। अब देखो हम क्या करें, सिर्फ हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम इसी को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। इसकी निकालनी थी वैल्यू, हमें पता है कर्ल आर की वैल्यू होती है हमारे पास और इस ऑपरेटर की वैल्यू होती है ये। तो एक बार ध्यान से देखिए, अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दें, अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, कर्ल एक्स कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल वाई कर्ल बाय कर्ल वाई, कर्ल जेड कर्ल बाय कर्ल जेड। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के अंदर आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे से और के से, यानी कि ये पूरी वैल्यू कर्ल आर डॉट इस ऑपरेटर की वैल्यू है। ठीक है, इनटू के अंदर हमने तो सिर्फ इस चीज़ की वैल्यू निकाली ना। अब हम पुट करते हैं सारी वैल्यूज़ को, हमें यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है। सबसे पहले इसकी वैल्यू देखिए क्या था, इसकी वैल्यू ये सारी थी, जहाँ पर इसकी भी वैल्यू पुट कर दो तो कर्ल आर डॉट ऑपरेटर, ठीक है, ये पुट करी इसकी वैल्यू प्लस में, साथ में प्लस में नहीं मल्टीप्लाई के अंदर टी टी प्लस डेल्टा टी प्लस सम एप्सिलॉन। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया, इसको 3 का, इसको 4 का और इसको 5 का। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर अब ये वैल्यू आई, इसके अंदर भी क्या हम कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो एक बार हम डेल्टा आर की वैल्यू देखते हैं क्या आती है हमारे पास। अब देखिए डेल्टा आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड इन टाइम डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम के अंदर कितना फ्लूइड का पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ, डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी क्या होता है, वेलोसिटी एट टाइम आर टी। तो यहाँ से हमने क्या किया, डेल्टा आर की वैल्यू हमको तो निकालनी थी, तो हमने इस डेल्टा टी को वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने वही इक्वेशन 5 की LHS लिखेंगे, ये वाली। देखिए इस चीज़ की वैल्यू हम निकाल चुके थे, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन अब लिखेंगे। वहाँ से जब हमने इस इक्वेशन से इसको यूज़ किया तो ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू के अंदर देखिए, यहाँ से इक्वेशन हमने इसको 6 नाम दिया। इक्वेशन 6 की जो वैल्यूज़ हैं अगर वो पुट कर दें, डेल्टा आर की जगह ये वाली दो वैल्यूज़, यानी कि क्यू आर टी डॉट डेल्टा टी डॉट, इस पूरी चीज़ को हम क्यू लिख सकते हैं और इसको भी हम क्यू लिख सकते हैं। ब्रैकेट्स में लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऊपर हमने इसलिए इसका यूज़ किया ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो कि हम किस टाइम पे और किस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अपॉन में डेल्टा टी, इस इक्वेशन में हमने क्या किया, एज इट इज़ इस चीज़ की वैल्यू ऊपर से पुट की है बस। ठीक है, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, क्यू, ये आ गया आंसर। ठीक है, अब हमारे पास अभी भी कुछ बचा नहीं है। देखिए हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी थी, जिसकी वैल्यू ये थी। इसको हमने दो पार्ट्स में पुट किया था, जिसमें एक पार्ट की वैल्यू ये आई है और एक पार्ट की वैल्यू ये आई है। इन दोनों को कंबाइन करके हम अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन 2 थी, तो सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2,
एफ की वैल्यू क्या आएगी, एक तो जो इक्वेशन नंबर हमारे पास फोर्थ में आई थी यानी कि ये वाली वैल्यू आएगी डेल क्यू बाय डेल टी प्लस में क्यू, ठीक है। ये आई एक्सेलरेशन की वैल्यू, यही हमें प्रूव करके दिखानी थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। विश यू गुड लक।